बाली, बाहर निकल, तेरा काल तुझे बुला रहा है। क्या कायर के भांति छुपकर बैठा है, बाहर निकल। अरे बाली, बाहर निकल। अरे लगता है ये उस कलंकी सुग्रीव की आवाज है। लगता है उसका कान उसे यहाँ खींच रहा है। अरे कायर, कहाँ छुपकर बैठा है, बाहर निकल, संग्राम कर। अरे लीला सुग्रीव, क्या मौत को आमंत्रित करता है? वक्त है अभी भी, चला जा जहां से तू आया है। अरे तू क्या मारेगा मुझे, मैं खुद तेरा काल बनकर आया हूँ। अच्छा, ये तो वक्त ही बताएगा सुग्रीव, कौन किसका काल बन के आता है। भूल गया वो युद्ध जब तेरे को याद छठी का दूध याद दिलाया था। आज फिर तू मौत का काल के ग्रास लग गया है। मौत तेरा इंतजार कर रही है सुग्रीव। आजा, संग्राम कर। अच्छी मित्रता दिखाई प्रभु आपने।
हे सुग्रीव, तुम दोनों भाइयों का रंग रूप एक ही होने के कारण मैं संशय में पड़ गया था। यदि मैं बाण चला देता तो वह बाण मेरे मित्र तुम्हें भी लग सकता था और मुझे इस संसार में मित्र का हत्यारा होने का यह दुख भोगना पड़ता। परंतु अब तुम निश्चिंत रहो। अच्छा यह हार पहन जाओ, अच्छा यह हार पहन जाओ, जिससे मुझको पहचान रहे। अच्छा यह हार पहन जाओ, जिससे मुझको पहचान रहे। यह तुम पर कवच समान रहे और मुझे भी हार का ध्यान रहे। हे सुग्रीव, इस माला को धारण करो, जिससे तुम युद्ध में मुझे अलग से प्रत्यक्ष दिखाई दोगे। अब जाओ, शीघ्र उस बाली को युद्ध के लिए ललकारो। इस बार मैं बाली का वध अवश्य करूंगा। जो मेरा आज्ञा प्रभु। आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। विजयी होकर लौटो। मैं तुझे पूरी बताता हूँ। अरे तू क्या बुझाएगा जब पूरी मुझे, मैं स्वयं तेरा काल बनकर आया हूँ। हे चंद्रमुखी, तुम चिंता मत करो। तुम बाली के पराक्रम से भली भांति परिचित हो। तुम यहीं पर इंतजार करो, मैं अभी उस सुग्रीव को जब भी पहुंचा कर आता हूं। अरे निर्लज सुग्रीव, आजा आजा, आज तेरा काम
पेड़ों के पीछे छिप करके क्या तू मुझको मारा है? बड़े हैं सचमुच मेरे भाग मुख आए हैं जो प्रभु मेरे सन्मुख आए हैं। सुग्रीव के कारण मैंने भी सुग्रीव के कारण मैंने समदर्शी का दर्शन पाए हैं। हेरा हेरा किसी सूर को छल से कत्ल करे या क्षत्रियों का कर्म नहीं। छिपर बाली के बाढ़रे रघुवंशी का यह धर्म है। हे हनुमान जी, आप बाली का बाण निकाल दीजिए ताकि उनकी पीड़ा कुछ कम हो सके। हे बाली सुनो, तूने पर ऐसा ही मांगा था, तूने पर ऐसा ही मांगा था जो तेरे सन्मुख आएगा। तूने पर ऐसा ही मांगा था जो तेरे सन्मुख आएगा। उसके शरीर का आधा बल, उसके शरीर का आधा बल तेरे तन में आ जाएगा। वरदान बड़ों का नष्ट करें, वरदान बड़ों का नष्ट करें, तब हमने यही विचारा है। बस इसी ख्यालों में हमने इस आड़ से तुमको मारा है। मैं और सुग्रीव भाई भाई है, भाई भाई है हम दोनों। सप्तर्षि की नजरों में चाहिए एक ही है हम दोनों। सुग्रीव आपका पितृ हुआ, बाली आपका शत्रु है। ये न्याय कहाँ का है राघव? ये न्याय कहाँ का है राघव? वध करने का क्या कारण है? हे बाली सुनो, यदि तुम्हें याद ना हो तो मैं तुम्हें एक बार पुनः याद दिला देता हूँ। याद करो, तुमने अपने अनुज के साथ क्या किया है। उसकी पत्नी को स्वयं के पास रखा। इस संसार में यह सबको विदित है, जो अनुज की पत्नी, वधू और पुत्री को दृष्टि से देखता है, उसका वध करने में कोई अनुचित कार्य नहीं होता है। अतः इन पापों के कारण ही मैंने तुम्हें दंडित किया है। अतः अपने पापों को याद करो। श्रीमान ने जो शब्द कहे वे सच्चे और असर के हैं। एक बेअद मेरी भी सुन लो, जो टूटे हुए जिगर के हैं। सुग्रीव में इतनी बुद्धि कहाँ जो सीता सूर्य का काम करे। गिरधड़ में इतनी शक्ति नहीं जो बब्बर से संग्राम करे। यदि पहले मुझसे मिले होते तो मैं ये दिखला देता। विद्वता की रस में पाप में होती, प्रथम सीता से मिला देता। खूब जानता हूँ उस कलंकी को जो सीता को हर कर ले गया है। 6 माह तक मैंने उसे काख में अपनी दाबा है। अंतिम समय यह लालसा है, अब प्राण कंठ का तो आता है। अंतिम समय यह लालसा है, अब प्राण कंठ का तो आता है। सुग्रीव आपके चरणों में काली मृत्यु लोक को जाता है। हे बाली, जी प्रभु, मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। अंत समय में तुमने अपने पापों को याद किया और उनका प्रायश्चित किया। तुम यहाँ से सीधे मेरे लोक को जाओगे और मोक्ष प्राप्त करोगे। तुम्हारा कल्याण हो। श्री राम।
हे तारा, मृत्यु एक अटल सत्य है जो कभी नहीं टल सकता है। यह एक नाशवान शरीर ही है, अतः तुम शोक त्यागो और बाली की अंत्येष्टि क्रिया करो। प्रिय लक्ष्मण, यद्यपि बाली का वध हो गया है तो किष्किंधा की राजगद्दी सोनी है, अतः तुम शीघ्र जाकर सुग्रीव को किष्किंधा की राजगद्दी पर विराजमान करो, सुग्रीव का राज्याभिषेक करो। जी भैया। और अंगद को युवराज पर शिक्षित करना। जी भैया। हे सुग्रीव, आज से तुम किष्किंधा के राजा हो, न्यायपूर्ण राज्य करना।